माता लक्ष्मी और श्री नारायण जी को इस समस्त जगत को पालन पोषण करने का कार्य मिला है। पुराणों में माता लक्ष्मी जी की उत्पत्ति के बारे में विरोधाभास पाया जाता है। एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों के साथ हुई थी, लेकिन दूसरी कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ऋषि भृगु की बेटी हैं। वास्तव में पुराणों की कथा में छुपे रहस्यों को जानना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल अवश्य है, परंतु इसे समझना आवश्यक है। शायद आपको पता होगा कि शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता का नाम सदाशिव और दुर्गा बताया गया है। उसी तरह तीनों देवियों के भी माता पिता रहे हैं। समुद्र मंथन से जिस लक्ष्मी माता की उत्पत्ति हुई थी, वास्तव में वह सुख समृद्धि और संपदा को प्रदान करने वाली माता की तरफ संकेत किया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी दिन कार्तिकेय का जन्म भी हुआ है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को उनकी पूजा की जाती है। लक्ष्मी नाम दो शब्दों के मेल से बना है, एक लक्ष्य तथा दूसरा मी, अर्थात लक्ष्य तक ले जाने वाली देवी लक्ष्मी। माता लक्ष्मी के अन्य नाम भी हैं, जो कि श्रीदेवी, कमला, धन्या, हरिवल्लभी, विष्णुप्रिया, दीपा, दीप्ता, पद्मप्रिया, पद्मसुंदरी, पद्मावती, पद्मनाभप्रिया, पद्मिनी, चंद्र सहोदरी, पुष्टि, वसुंधरा आदि असंख्यों नामों से भक्तजन माता लक्ष्मी को पुकारते हैं। लक्ष्मी जी की माता का नाम ख्याति और पिता का नाम भृगु है। लक्ष्मी जी के भाई धाता और विधाता हैं। माता लक्ष्मी की एक बहन भी है जिसका नाम अलक्ष्मी है। माता लक्ष्मी के पति श्रीहरि विष्णु जी हैं। माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों में से प्रमुख 4 पुत्रों के नाम हैं आनंद, करदम, श्रीद और चिकलीत। माता लक्ष्मी का निवास स्थान क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के साथ रहता है। माता लक्ष्मी का एक पर्व है जिसे हम पृथ्वीलोक पर दीपावली के नाम से मनाते हैं। ज्योतिष शास्त्र एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का दिवस माना गया है। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू और हाथी माना गया है। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जी की पत्नी देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन हाथी है। कुछ कथाओं के अनुसार उल्लू उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रतीक है, जो सदा उनके साथ ही रहती हैं। देवी लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर भगवान विष्णु जी के साथ पृथ्वी का भ्रमण करने आती हैं। माता लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति को 2 रूपों में देखा जाता है। पहला श्री रूप में और दूसरा लक्ष्मी रूप में। श्री रूप में वह कमल पर विराजमान होती हैं और माता लक्ष्मी के रूप में वह भगवान विष्णु जी के साथ विराजमान होती हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी के 2 रूप हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी धरती की देवी हैं और श्रीदेवी स्वर्ग की देवी हैं। पहली भूदेवी उर्वरा से जुड़ी हैं तो दूसरी महिमा और शक्ति से। भूदेवी सरल और सहयोगी पत्नी हैं, जबकि श्रीदेवी चंचल हैं। विष्णु जी को हमेशा उन्हें खुश रखने का प्रयास करना पड़ता है। माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। माता लक्ष्मी का चालीसा, लक्ष्मी जी की आरती, लक्ष्मी जी की महिमा, लक्ष्मी जी का व्रत, लक्ष्मी जी का पूजन आदि दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ की जाती है। देवी लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु जी के साथ ही होती है। जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करती हैं। अष्टलक्ष्मी माता लक्ष्मी के 8 विशेष रूपों को कहा गया है। माता लक्ष्मी के 8 रूप वह माता लक्ष्मी के वह 8 रूप हैं आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। माता लक्ष्मी को मखाना, सिंघाड़ा, बतासे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात अर्थात केसर और चावल आदि अत्यंत प्रसन्न है। हमारे राष्ट्र भारतवर्ष में माता लक्ष्मी के प्रमुख मंदिर हैं पद्मावती मंदिर त्रिचुरा, लक्ष्मी नारायण मंदिर बेल्लूर, महालक्ष्मी मंदिर मुंबई, लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली, लक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर, अष्टलक्ष्मी मंदिर चेन्नई, अष्टलक्ष्मी मंदिर हैदराबाद, लक्ष्मी कुबेर मंदिर वडलूर चेन्नई, लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर, महालक्ष्मी मंदिर इंदौर, श्रीपुरम का स्वर्ण मंदिर तमिलनाडु, पचमाठा मंदिर जबलपुर आदि। देवी लक्ष्मी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा कुबेर से है।
इंद्र देवताओं तथा स्वर्ग के राजा हैं तथा कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन हैं। देवी लक्ष्मी ही इंद्र तथा कुबेर को इस प्रकार का वैभव एवं राजसी सत्ता प्रदान करती हैं। समुद्र मंथन की लक्ष्मी को धन की देवी भी माना जाता है। उनके हाथ में स्वर्ण से भरा हुआ कलश आपको दिखाई देता होगा। इस कलश के द्वारा माता लक्ष्मी जी धन की वर्षा करती रहती हैं। उनके वाहन को सफेद हाथी माना गया है। वास्तव में महालक्ष्मी जी के 4 हाथ बताए गए हैं, जिनमें से एक लक्ष्य और 4 प्रकृतियों, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, समशीलता एवं व्यवस्था शक्ति के प्रतीक हैं। और मां महालक्ष्मी जी सभी हाथों से अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करती रहती हैं। ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। समुद्र मंथन के बाद क्षीर सागर से जो लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, उनका उनसे कोई संबंध नहीं है। महर्षि भृगु विष्णु जी के ससुर और शिव जी के साधु थे। महर्षि भृगु को भी सप्तऋषियों में स्थान मिला है। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। इसका अर्थ है कि माता लक्ष्मी राजा दक्ष की भतीजी थी। महालक्ष्मी जो बैकुंठ में निवास करती हैं, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा जी जो गोलोक में निवास करती हैं, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती हैं, गृह लक्ष्मी जो गृह में निवास करती हैं, शोभा जो हर वस्तु में निवास करती हैं, सुरभि यानी रुक्मणी जो गोलोक में निवास करती हैं, और राजलक्ष्मी अर्थात सीता जी जो पाताल और भूलोक में निवास करती हैं। समुद्र मंथन से कुल 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। उनको असुरों और देवों ने आपस में बांट लिया था। पहले हलाहल विष निकला, फिर क्रमशः कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा के बाद महालक्ष्मी निकली। कहते हैं कि महालक्ष्मी के रूप में धन और संपदा निकली थी, जिसे भगवान विष्णु जी ने धारण कर लिया था। इसके बाद वारुणी नाम की मदिरा निकली, फिर चंद्रमा, फिर पारिजात का वृक्ष, और फिर पंचजन्य शंख, धनवंतरी, वैद्य, और अंत में अमृत निकला था। समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई है। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति हुई है। कुछ लोग इसे स्वर्ण से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे देवी के रूप में मानते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी जी को कमला के नाम से जाना जाता है, जो 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। अध्ययनों से पता चलता है कि समुद्र मंथन से निकली माता लक्ष्मी को वैभव और समृद्धि से जोड़कर देखा गया है, जिसमें सोना, चांदी आदि कीमती धातुएं थी, जो कि लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार उल्लेख मिलता है कि समुद्र की पुत्री देवी लक्ष्मी जब बड़ी हुई तो भगवान नारायण के गुण और प्रभाव का वर्णन सुनकर उनमें ही अनुरक्त हो गई और उनको पाने के लिए तपस्या करने लगी। उसी तरह जिस तरह पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या किया था, वह समुद्र के तट पर घोर तपस्या करने लगी, जिसके उपरांत लक्ष्मी जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और अपने वाम भाग में उन्हें स्थान प्रदान किया। तो ये थी लक्ष्मी जी की कुछ अनकहे रोचक तथ्य। आपको हमारा यह प्रदर्शन कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री लक्ष्मी नारायण जी की।